हम लोग केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कई क्वेश्चन हुआ था इसमें, 5, 10, 11, 12वां सवाल चलेगा ना। 11 में जो कल मैंने कुछ आप लोगों को बताया था, कर लीजिएगा, कर लिए हैं। हाँ, अब 12वां सवाल देखते हैं। अरे कल ये बताया नहीं रहे। आया था ना। हाँ, अलग अलग आए थे आंसर, अलग अलग आए थे। सेम आया होगा, सब सेम आए होंगे। हाँ, सेम ही आएगा, सब 6 आएंगे। 6 आया था ना। हाँ, सही लगाना, 6 ही आएगा सब। नहीं नहीं जी, सब सेम आएगा। आज चाहे 12 हो जाएगा। चलो देखो समीकरण नंबर सवाल नंबर 12। चलो समझते हैं, इतना समीकरण बन गया, समीकरण उधर भी चल रहा है, समीकरण इधर भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। क्या कर रहा है कि अभिक्रिया ए और बी है। ए के प्रति ध्यान दो, ए प्लस बी चेंज इनटू मान लेते हैं सी प्लस डी। अगर हम वेग बराबर लिखें व्यंजक, तो क्या कह रहा है कि अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि और बी के प्रति शून्य कोटि है। ए वाली जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि है और बी वाली जो है वो शून्य कोटि है। ठीक, जहां पे शून्य कोटि नहीं होगा, प्रथम कोटि वाला एक और ये वाला शून्य कोटि होगा, वेग हमारा होगा। ठीक, अब क्या कहलाएगा, निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। निम्न तालिका में रिक्त स्थान, अब इधर तालिका है, तालिका देखो भाई, बैठा यार प्रियांशु, कहाँ आता था तुम? चल आज 12 नहीं है ना, बाढ़ आएगी उनके लिए, तो उनके लिए बदरी छाले में तो सुने थे बाढ़। अब पूछवा कहीं सची, अरे मौसम गड़बड़ है ना। प्रयोग पहला, प्रयोग दूसरा, प्रयोग तीसरा और प्रयोग चौथा, 4 प्रयोग है हमारे पास। ठीक है ना। चारों प्रयोग में यहां पर 1 2 3 इधर हमारा है मान ए सांद्रता का, यहां सांद्रता बी का मान दिया हुआ है और यहां सांद्रता वेग का मान दिया हुआ है। तीनों मान दिए हुए हैं। कौन कौन? 0.1, 0.1 और 2 × 10⁻²। यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 4 × 10⁻² है, यहाँ 0.4 है, 0.4 है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 2 × 10⁻² है। चलो, अब आपको कहना है कि रिक्त स्थान भरो, जहां जहां खाली स्थान है उसको क्या करना है, भरना है। पहला खाली स्थान आपको यहां नजर आ रहा है, दूसरा खाली स्थान आपको यहां नजर आ रहा है, तीसरा खाली स्थान, माने इसमें तीनों में आपको एक एक मान ज्ञात करने हैं। तीनों में माने दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब पहले वाले का सहारा लेंगे। ठीक, चलो देखते हैं क्या होगा। चलो सवाल को देखो ध्यान से। रिक्त स्थान भरना है। इसमें क्या पूछ रहा है बताओ? इसमें आपसे पूछ रहा है बताओ एक की सांद्रता कितनी होगी। इसमें आपसे पूछ रहा है बताओ वेग का मान क्या होगा। इसमें आपसे पूछ रहा है बताओ ए की सांद्रता क्या होगी। 2 ठू में ए की सांद्रता पूछा है। अच्छा, बी की सांद्रता क्यों नहीं पूछा, तो बताएगा? क्योंकि बी की सांद्रता से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी कई कोटि की है, शून्य कोटि की है।
ऐसे मारे इसे भान न से लगे वहाँ नहीं बता पे ना हैरान बटे 10 मिनट क्लास बाटे तो पढ़े नहीं सही से देखा जो गलती करा यहाँ 10 मिनट क्लास पढ़ना है। वेग बराबर ए और बी की पावर क्या 0। ये बी की पावर क्या माने शून्य कोटि की अभिक्रिया है और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, अब आपको क्या कर रहा है बताओ इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। चलो निकालते हैं 1 बाई 1। पहले वाले के लिए पहला वाला जो कंडीशन दिया हुआ है यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पहला वाला जो कंडीशन दिया है उसको क्या कर सकते हैं बोलो। वेग बराबर क्या है, अच्छा के लगा दो, के ए और बी की पावर क्या 0। अगर किसी के पास 0 हो तो उसका मान 1, इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कहानी किस पे रह गई, ए पर। किस पर रह गई, तो देखो वेग बराबर के, हम यहां से देखो हमको वेग का मान भी पता है और सांद्रता का मान भी पता है, वेग का मान भी पता है और सांद्रता का मान भी पता है, लेकिन यहां से के का मान हमको पता नहीं है। तो चलो के का मान निकाल लेते हैं। यहां से के का मान कैसे निकालोगे, वेग का मान देखो वहां दिया है पहले वाली लाइन में देखोगे, ठीक। तो वेग का मान कितना दिया है 2 × 10⁻² दिया है, इज इक्वल टू के लगाओ और ए का मान दिया हुआ है 0.1, ए के नीचे देखना है 0.1, ठीक है 0.1। हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालोगे तो क्या होगा 2 × 10⁻²/0.1 होगा। सॉल्व कर लो इसको, दशमलव काटो, ऊपर एक 0 बढ़ेगा तो इसका एक कम हो जाएगा, नहीं आएगा। दशमलव काटो, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, जब ऊपर एक 0 बढ़ेगा तो इधर खाते -1 बचेगा और इधर खाते -1 माने 0.2, अर्थात के का मान कितना आ गया इस पूरे ग्राफ के लिए, के का मान कितना है 0.2 है। अब हमें के की जरूरत जहां भी पड़ेगी हम लोग कितना रखेंगे 0.2 रखेंगे, समझ आया। अब बताओ पहला सवाल लग गया हमारा, दूसरे वाले के लिए समझते हैं। दूसरे वाले में इसको भरना है, दूसरे वाले में इसको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है, अर्थात यहाँ पे भरना है। अरे कहे ना है, सवाल किसी भी तरीके का बन सकता है। अब देखो क्या करना है, वेग बराबर, अब देखो दूसरे वाले में वेग का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब वेग ये रखोगे 4 × 10⁻², तो वेग बराबर रखोगे 4 × 10⁻², इज इक्वल टू के का मान हमको पता है, ठीक है ना 0. ये सब के लिए अप्लाइड होगा क्योंकि वेग स्थिरांक का मान फिक्स होता है, ठीक। हाँ ए का मान नहीं पता है, अब भाई तू सर्वथा अनासा खाया जा रहा है, काम कर ना, ए का मान क्या करना है निकालना है। बताओ यहां से ए का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या निकालोगे सांद्रता, ए का मान ए बराबर निकालोगे तो इतना बटे इतना करोगे, तो 4 × 10⁻²/0.2। तब तो बताओ कैसे हल हुए, दशमलव काट दो, ऊपर 0 बढ़ गया है, ये तो खाते -1 बचेगा और 2 दूना 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 खाते -1, या इसको ऐसे लिख सकते हो 0. यहाँ पे कितना भरा जाएगा 0.2 भरा जाएगा, तो वही इसका मतलब बा। अब वो आएगी तो हमका करिए ओके मिटाई देगी, ऐसे तो लड़कियां आती कहीं गलत लग के काटो लिया। अब सवाल नंबर तीसरे पे आओ, तीसरे में किसको भरना है, वेग को ही भरना है, अर्थात वेग का मान बताना है। तो वेग बराबर क्या होता है के, वेग बराबर के का मान 0.2 और ए का मान 0.4 दिया हुआ है। समझ आ रहा है, एकदम सरल सवाल है। वेग बराबर क्या रखोगे 4 दूनी तो 0.08, 2 अंक दशमलव लगेगा ना, इसका वेग इतना आएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या 8 × 10 घाते माइनस, चूंकि यहाँ पे घात ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो 8 समझ गया ना,
यार सब फुल स्पीड काम कर देना तो है तो रोज नाश्ता खाओगे। नंबर 4, तुम्हें आधा घंटा छुट्टी हो तो पूरा नाश्ता खाओगे, काहे कि आधा घंटा मान लो 10 मिनट ताकि काम करिए तो सही है। चौथा सवाल, चौथा सवाल में ए को भरना है। किसको भरना है? ए को भरना है। तो वेग का मान दिया है नीचे, अनुमान बता कैसे लिखी चौथा सवाल में। हाँ 2 इंटू देखा था काम करना -2 बराबर के का मान 0.2 उसके बाद क्या ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान? ठीक, अब क्या करना है? एक मान निकालो। ये तो निकालना ना यार, ये तो पूछ रहा है, निकालो खड़ाक से। 2 इंटू 10⁻⁻2 अपान क्या 0.2। दशमलव काटो ऊपर 0 बढ़ाओ, दगाते -1 हो गया और 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 0.1 बचेगा। समझ में आया? हाँ 10⁻1 लिख सकते हैं। 10⁻1 अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ घात में नहीं लिखा गया है, 0.1 हो जाएगा। सब है तो फिर इन द ब्लैंक्स वाला काम खत्म हो गया। बस करना क्या था, पहले के का मान ज्ञात कर लेना था, फिर अपने नियम पे रहो। कौन नियम पे? इस वाले पे, क्योंकि सवाल में कहा है कि ए के प्रति प्रथम कोटि है और बी के प्रति शून्य कोटि है। तो जब बी के प्रति शून्य कोटि है तो क्या होगा? उसका मान 0 कर दोगे, तो बी से कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब किससे रह गया? ए से, जहां भी हम लोग लिखे हैं ए लिखे हैं। ठीक, तो ए को लगा करके अपना हल करोगे, खड़ा कर सॉल्व कर लो। सॉल्व करो फिर सवाल नंबर 13 आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। ये तो सवाल हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से क्या बताना है? अर्धायु बताना है, हाफ लाइफ बताना है। क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये वेग स्थिरांक का मान आपको पता भी होना चाहिए कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है प्रथम कोटि कितना होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। कितना होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। तो के का मान दिया है, तो बताओ वेग स्थिरांक सॉरी अर्धायु कैसे निकालोगे? टी हाफ बराबर कितना होता है? हाँ 0.693 अपान क्या के। ये तो होता है, कुछ नहीं करना है, केवल नीचे पद को भाग दो तो आंसर आ जाएगा। 693 अपान का। अब सेकेंड होकर घंटा में मत बदलना, ठीक है ना। अब 2 जीरो है नीचे, इसको क्या करो? ऊपर भेज दो। जब ऊपर भेजोगे तो घाते -2 हो जाएगा। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हो? 2 से भाग कर दो, पहले 2 से भाग कर दो तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 चौके 8 और यहाँ कितना बचा? 1 बचा 2 छंग 12। इतना इंटू क्या 10⁻⁻2। या इसको और भी लिख सकते हो, दशमलव खिसका दो यहाँ, 1 जीरो इससे ले लो, 1 जीरो इससे, तो लिख सकते हो 3.46 इंटू 10⁻3 क्या बोलो? हाँ ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इनवर्स नहीं, ये अर्धायु है। अब अर्धायु का मात्रा बताना है आपको, तो अर्धायु का मात्रा क्या होगा? केवल सेकेंड होगा। समय ना, समय का मात्रा सेकेंड। समय का मात्रा क्या होता है? इसी में एक सवाल और दिया है, 2 दिया है कराए कि एक दूसरा जो सवाल है उसके लिए कराए के का मान दिया हुआ है 2 मिनट इनवर्स। के का मान कितना दिया है? 2 मिनट। अब एक बात समझ लो, अगर कोई क्वेश्चन मिनट इनवर्स में दिया हो, कोई घंटे में दिया हो, कोई साल में दिया हो, कोई सेकंड में दिया हो, जिसमें दिया होगा आंसर उसी में लिख देना। ठीक, और सीधा वैल्यू को सबमिट करना। कुछ घंटा मिनट सेकंड साल कुछ बदलना नहीं है। क्या करोगे? टी हाफ बराबर 0.693 अपान कई 2। अब 2 से भाग करोगे तो यही तो आएगा 0.346। इतना क्या सेकेंड की मिनट, क्योंकि यहाँ क्या दिया है? मिनट में दिया है। एक सवाल और है इसी में, 4 वर्ष दिया है। कितना दिया है? तीसरा सवाल 4 ऐसे दिया है, 4 ईयर इनवर्स। अब साल का इनवर्स दिया है, जब साल का इनवर्स दिया जाएगा क्या करोगे यहाँ पे? हाँ तो टी हाफ रखोगे और बराबर 0.693 अपान कई 4। 4 का भाग तो आता है ना आप लोगों को, 4 1 का 4, 2 बचा 4 सत्ते 28, 4 तिहाई इतना क्या ईयर 0.173 ईयर।
जिसमें दिया हो मात्रक उसी में आंसर भी लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ मेन पॉइंट यही था हमारा, ठीक है ना। तो छापो इसको, एकदम सरल सवाल था, सीधे फार्मूले पे उत्तर ले लो। मतलब इससे सस्ता सवाल पूरे सवालों में नहीं था कहीं। देखो सवाल नंबर 14 है, इसमें कार्बन 14 भी है और कार्बन 14 को क्या कर रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु, अर्धायु का मान दिया है, हाफ लाइफ टी हाफ का मान दिया है कितना 5730 वर्ष। मतलब ये 5730 वर्ष में कार्बन क्या होता है अपने का आधा हो जाएगा, अपनी सांद्रता का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। 57, एक पूरा तत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा है। अब ध्यान दो, कार्बन की मात्रा क्या कर रहा है घट करके कितनी हो गई है 80% थी। कार्बन जो कितना होना चाहिए था 100% होना चाहिए था, वो घट करके कितना हो गया, घट करके 80% पर हो गया। ठीक, तो आपसे क्या करा नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। नमूने की आयु, आयु माने क्या, आयु माने क्या अर्धायु, ठीक है ना। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। ये पूरा टी का मान बताना है यहां से, बताओ कैसे निकालोगे। अब पता है क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। कैसे, ये लगाओगे, यहां से पहले के का मान निकाल लो, है ना। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि टी हाफ बराबर होता है क्या 0.693 अपन क्या, तो के को भेजो यहाँ, टी हाफ को भेजो यहाँ, तो के बराबर आएगा 0.693 अपन क्या हाफ, ठीक है ना। अब इसको रख दोगे यहाँ पे, किसका मान निकल जाएगा के का मान निकल जाएगा, और हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपना किसका के वाला, क्या होता है तो का के का मान। वहां का चुनी चुनी बात ठीक से बात। चलो इसको देखो, यहां से के का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, आयु निकालना है। क्या निकालना है, आयु के लिए क्या करोगे, आयु के लिए बताओ क्या करो, कौन सा समीकरण यूज करोगे, वेग स्थिरांक वाला समीकरण, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ऑफ, ऐसे है ना, के बराबर क्या 2.303 अपान टी लॉग ऑफ कितना आर नॉट बाई, हाँ आर नॉट बाई आर। अब आर की जगह क्या रखोगे पता है 100 माइनस 80 रखोगे, ये आर बदल करके कितना हो गया है 80% पे रह गया है, तो 100 माइनस क्या कर दोगे 80 कर दोगे, है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी, चलो जाने दो, आर नॉट बाई आर, आर की जगह रख सकते हो आर माइनस आर नॉट, सॉरी आर नॉट माइनस आर, ठीक है। यहां से क्या निकालो, के का मान रखोगे, के का मान यहां से निकल जाएगा, ठीक। टी का मान यहां से निकाल लोगे, लॉग आर नॉट बाई आर के फॉर्म में रखोगे। आर नॉट का मान कितना रखोगे, आर नॉट का मान कितना रखोगे, पूरा 100 रखोगे, कितना 100 रखोगे, 100/100 माइनस कई 80 रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि 80% बता गया है। इसको करके आना आप लोग यहां से, चल रहा हूं सवाल, ठीक है ना। ठीक, वहां लड़कियां हैं पूछ ले, है ना।